हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमन कौशिक और आज हमारे साथ जुड़े हैं आर्को दास गुप्ता, हेड कोच एंड ऑनर ऑफ कॉम्बैट क्लैन, कोलकाता। थैंक्स आर्को, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक्स। मैं आपका हाले दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अमन कि मुझे आपने आपके पॉडकास्ट पर बुलाया। और आज जो हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं तो वो हमारे और आपके दिल के बहुत करीब है। इसलिए थैंक यू सो वेरी मच। इट्स एन ऑनर। ऑनर इज ऑल माइन। ऑनर इज माइन। सो ऑब्वियसली हमारे पास एक बहुत बड़ा कार्ड है, साल का लास्ट कार्ड फॉर यूएफसी, द बिगेस्ट पे पेपर व्यू फॉर UFC maybe potentially, and we have a very good fight, a very good co-main event, very good main event, and I would say बहुत टाइम से I think not just UFC fans, I think even खुद UFC वेट कर रही थी कि एक तरीके से वैलिडेट करें इस नए चैंपियन को. Obviously Oliveira became champ last time by fighting against Michael Chandler. But I think उस टाइम पे ना ही चैंडलर के पास इतनी फाइट्स थी यूएफसी के अंदर कि फैंस उनको जानते हो या अप्रिशिएट करते हो, until unless आप उनको फॉलो कर रहे हो फ्रॉम हिज बेलाटोर फाइट्स, राइट? बहुत, आई मीन दैट फाइट वाज वेरी गुड, बट जो हाइप थी उस फाइट के लिए, although वो फाइट थी फॉर द लाइट वेट बेल्ट, वो उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, बिकॉज ओलिवेरा के पास सिर्फ एक ही बड़ी फाइट थी उससे पहले टोनी फर्गसन फाइट, और ऑब्वियसली चैंडलर के पास सिर्फ एक ही फाइट थी अगेंस्ट डैन हुकर. सो इन ए वे ये जो फाइट है, ये एक इंट्रोडक्शन है चार्ल्स ओलिवेरा का एज ए लाइट वेट चैंपियन टू द वर्ल्ड, राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैं इसके बारे में एक ही बहुत बड़ी चीज कहना चाहूंगा कि ये फाइट किस किन दोनों के बीच है। यू हैव वन साइड डस्टिन द डायमंड पोरियर और एक साइड में है चार्ल्स डू ब्रॉन्क्स ओलिवेरा। और ये दोनों लाइट वेट यूएफसी लाइट वेट डिवीजन के दे आर द वॉरियर्स, लेजेंड्स हैं। ये बता सकते हैं कितने साल से ये लोग लाइट वेट डिवीजन में है। और ऑफ कोर्स दोनों ने ही अपना जो करियर फुलफिलमेंट कह सकते हैं आप, अपना जो करियर का सेकंड इनिंग्स देखा है वो लाइट वेट डिवीजन में देखा है। फेदर वेट से ऊपर आके लाइट वेट डिवीजन में अपना वेट क्लास ढूंढना, और फिर दोनों ने जिस हाल से अपना करियर रिवाइवल किया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि द डायमंड और डू ब्रॉन्स, उनकी स्टोरी बहुत सिमिलर रही है मगर बहुत अलग भी रही। डस्टिन जो है अपने करियर के पहले पहले ही लाइट वेट में ही इज अ स्टार इन हिमसेल्फ। बहुत लोग कहते भी हैं कि ही इज द ट्रू चैंप जिनके पास बेल्ट नहीं है। जब वो इंटरिम चैंपियन थे, जब उन्होंने ये कहा कि मुझे अभी टाइटल के लिए फाइट नहीं करना, मुझे अपना कॉनर मैकग्रेगर के साथ फाइट करना है, फिर जब मैं जीत जाऊंगा आई कम बैक एंड फाइट फॉर दैट बेल्ट। कितने फाइटर्स ये कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी आ रहा था उनके पास टू बी द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, मगर उन्होंने कहा चलो मैं अपने करियर को एक दूसरे पड़ाव पर ले जाऊंगा और मैं कॉनर मैग्रेगर के साथ फाइट करूंगा, मैं इस स्पोर्ट में और भी सुपर स्टारडम गेन करूंगा। तब आता है एंट्री बोल सकते हैं हमारे डार्क हॉर्स ऑफ द डिवीजन, मिस्टर चार्ल्स डू ब्रॉन्क्स ओलिवेरा। ये ने आपने एकदम ही ठीक कहा कि चार्ल्स ओलिवेरा ने अब तक की सबसे बड़ी फाइट माइकल चैंडलर से पहले टोनी फर्गुसन के साथ। मगर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि टोनी फर्गुसन है कौन। टोनी फर्गुसन उस फाइट से पहले ऐसा नहीं था कि उनका जो लूजिंग स्ट्रीक था काफी बड़ा था, नहीं था। He himself is in a very, very game fighter. And to come in and to do to Tony Ferguson, who is a world class grappler and a striker himself, what Charles Oliveira did, उन्होंने किसी के दिल में भी शक नहीं छोड़ा था कि ही इज द नंबर वन कंटेंडर, बट अगेंस्ट हुम? डस्टिन पोरियर के साथ। मगर डस्टिन पोरियर ने, हालांकि वो जब वेकेटेड बेल्ट के लिए फाइट नहीं कर रहे थे, जब माइकल चैंडलर आए, तो ये तो एक बात हो गई कि दोनों ही चार्ल्स ओलिवेरा और माइकल चैंडलर दोनों ही काफी नए थे चैंपियनशिप लैंडस्केप में लाइट वेट के लिए। मगर चार्ल्स ओलिवेरा ने he just kept it very simple. He just kept it very simple. और he won. And he won against a very dangerous knockout artist via knockout. राइट, And that's one of the most important thing. राइट. Charles Oliveira is no longer just the best grappler in the lightweight division. He's also knocking people out. That's the evolution of a fight. तो ये हम लोग जरूर कह सकते हैं कि डस्टिन पोरियर और चार्ल्स ओलिवेरा, one of the one of the best analytical fights राइट. that is ever going to take place in the UFC lightweight division, the most stacked division in whole of mixed martial arts.
एग्री। अब आप अपन में बात कर रहे थे शायद कल और परसों सोशल हुँ, मीडिया पे, और हमने एक वर्ड यूज़ किया कि ये जो फाइट है, इट्स हुँ, लाइक ए चेस मैच, एटलीस्ट एक पहले 2-3 राउंड में, हुँ, बिकॉज़ आई थिंक डस्टिन पोरिये विल ट्राई टू मेक श्योर कि ये फाइट लंबी जाए। एब्सोल्युटली। डस्टिन पोरिये के पास जितना एक्सपीरियंस है, ही हैज़ बीन मल्टीपल हाई कैलिबर, high pressure fights, 5 round fights, championship level fights, though against हुँ, Conor, against obviously Gaethje, Eddie हुँ, Alvarez, Habib. So वो हुँ, जो that the pressure of a high level fight, डस्टिन पोरिये उससे कई बार गुजर चुके हैं, बार बार हुँ, गुजर चुके हैं, सो वो हुँ, कुछ नया नहीं होगा फॉर पोरिये फॉर श्योर। इमेजिन 2 बार फाइट करना अगेंस्ट कॉर्नर, एटलीस्ट 3 बार हुँ, फाइट करना अगेंस्ट कॉर्नर, वो प्रेशर, वो लाइमलाइट, वो मीडिया का प्रेशर, वो स्पॉटलाइट, हुँ, और उसमें परफॉर्म करना। बट आई हुँ, थिंक फॉर ओलिवेरा दिस इज लाइक हिज सेकंड बिगेस्ट फाइट, अपार्ट फ्रॉम जो हुँ, कि लास्ट फाइट थी। डू यू हुँ। थिंक kind of a, you know, that being in a very being at very big stage can play some kind of a adverse effect, कुछ you know पॉसिबल है कि ओलिवेरा अंडर प्रेशर हो कि हे मेरा फर्स्ट टाइटल डिफेंस है अगेंस्ट जस्टिन पोरिये है, विल ही बी बिट नर्वस अंडर द ब्राइट लाइट्स? देखिए कुछ फीलिंग्स जो है, कुछ नर्वसनेस जो है, तो इट हैपेंस इन एवरी कैंप टू एवरी फाइटर। आई डोंट केयर हू यू आर, देयर इज ऑलवेज अ लिटिल बिट ऑफ नर्वसनेस। अगर आपने कुछ दिन पहले मीन्स आज ही शायद, अगर आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा हो, वहां पर डस्टिन पोरियर कह रहे थे, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, मैं कोट नहीं कर रहा हूँ उनको, राइट, कि मैं यहाँ पर हूँ चैंपियनशिप के लिए फाइट कर रहा हूँ, इट्स गिविंग मी गूज़बम्प्स। सो ही इज आल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फाइट, नॉट नर्वस बट राइट, एक्साइटेड। एक्साइटेड, या, जब जब हम लोग डस्टिन पोरियर की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ रियल डायमंड। डायमंड ना प्रेशर से बनता है। जब कोयले को डायमंड बनाया जाता है, वो प्रेशर बिना कभी भी डायमंड नहीं बनता। और ये भी डस्टिन पोरियर के लिए एकदम 100% खरी उतरती है, क्योंकि वो प्रेशर में ही डायमंड और ये सुपरस्टार लेवल तक आए हैं। राइट, 3 बार कॉर्नर के साथ फाइट करना, और ये मानना कि पहले फाइट में दैट हाइप गॉट इनटू हिज हेड, देन 2 बार आके खुद को इतनी अच्छी तरह से हैंडल करना, मीडिया डे में, मीडिया स्क्रम्स में, कवरेजेस में, व्लॉग्स में, एम्बेडेड में, कहीं पर भी हो, और खुद आके हाई प्रेशर फाइट पे उस लेवल पर परफॉर्म करना। एंड माइंड इट, दीज वर नॉट डिसीजंस, दीज वर स्टॉपेजेस दैट ही डिड, फिनिशेस, या, finishes that he had. और फिर हम आ जाते हैं चार्ल्स ओलिवेरा के पास। नाउ दो चार्ल्स ओलिवेरा हैज नॉट बीन टेस्टेड इन द चैंपियनशिप राउंड्स, और मुझे लगता है कि डस्टिन पोरियर्स का हाईएस्ट चांस है टू ड्रैग चार्ल्स ओलिवेरा इनटू द डीप वाटर्स ऑफ द डीप फोर्थ एंड द वाटर्स, फिफ्थ राउंड, क्योंकि उन्होंने कभी वो देखा ही नहीं है। चार्ल्स ओलिवेरा ने कभी चैंपियनशिप राउंड्स देखे ही नहीं है, और 5 राउंड के फाइट में द पेस इज वेरी डिफरेंट माय फ्रेंड। राइट, अभी देखना हमें यह है कि चार्ल्स ओलिवेरा क्या करते हैं। Obviously the first round is going to be a analytical warfare। दोनों ही देख रहे होंगे कि कौन सा अटैक करना है। Obviously आई एम होपिंग दैट डस्टिन पोरियर इतने भी क्या बोलते हैं, वो खुद एक्साइटेड ना भी हो सकते अपने रेसलिंग यूज करने के लिए, हालांकि वो एक बहुत ही अच्छे रेसलर है, खुद एक बहुत अच्छे ग्रैपलर है, पर टू ग्रैपल इन द फर्स्ट राउंड एंड नॉट सेट थिंग्स अप अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा might not be his plan, but who knows, he might surprise us. But he is definitely looking to take Charles Oliveira into the final rounds. But मुझे नहीं लगता कि चार्ल्स ओलिवेरा को टेंशन कुछ भी है, because you also are talking about the most winningest guy with the most victories in the UFC. एग्री, He has been into big fights. He might not have been in championship fights, but he has been in big fights. And the tenacity and the persistence that he has shown in his career, राइट, जहां पर उनका करियर रिवाइवल हुआ, एकदम नीचे जाकर फिर से ऊपर आना, that tells you something about a fighter, that he has a fighters and champions mindset. राइट, ताकि वो अपने माइंडसेट को इतना ठीक जगह रख रहे हैं। थोड़ा नर्वसनेस होगा, बट आई डोंट थिंक इट प्लेज अ वेरी बिग रोल इन दिस मैच। राइट। आई इंटरेस्टिंग पॉइंट, जब फाइट हुई थी डस्टिन पोरिये वर्सेस कॉनर, द सेकंड फाइट, उस टाइम पे डस्टिन पोरिये ने जानबूझ के पहली बार टेक डाउन किया अगेंस्ट कॉनर, बिकॉज कॉनर वाज नेवर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा होगा, राइट? बट डू यू एग्जैक्टली। थिंक, आई डोंट थिंक कि डस्टिन पोरिये विल टेक दैट चांस अगेंस्ट पोरिये, अगेंस्ट ओलिवेरा, कि हे लेट मी शॉक हिम कि आई कैन आल्सो ग्रैपल, राइट? यू राइट इन दैट पॉइंट कि ही विल नॉट ट्राई, बट how do you think this fight will play out? Say round 1, round 2 is over. How do you think this fight will play out? And what is your prediction? सो माय प्रेडिक्शन, इफ अगर हम लोग देखें ऑन स्टैट्स,
You are talking about one of the guys with the greatest hearts, with one of the guys with greatest persistency and consistency in the mixed martial arts community and in any division. Right. चार्ल्स ओलिवेरा इज अ कंप्लीट मिक्स मार्शल आर्टिस्ट. और मैं जब कहता हूं कि कंप्लीट मिक्स मार्शल आर्टिस्ट, तो हम देखें कि ही कैन ग्रैपल यू, ही कैन सबमिट यू, ही कैन नॉक यू आउट, ही कैन आउट पॉइंट यू. Right. और वो जो अपनी स्ट्राइकिंग है बहुत ही सिंपल लगते हैं, और वो अपने सबमिशंस, हाँ, मैं उनके टेक डाउन्स को नहीं कह रहा हूँ, वो अपने सबमिशंस अपने स्ट्राइक में हट. अगर आप केविन ली के साथ उनका मैच देखें, सो ही वाज लाइटिंग केविन ली अप लेफ्ट राइट एंड सेंटर. ठीक है, लाइटिंग केविन ली अप लेफ्ट राइट एंड सेंटर, वेयर केविन ली ने अचानक से सोचा कि आई नीड टू गो फॉर अ शूट, क्योंकि आई एम लूजिंग दिस स्ट्राइकिंग बैटल. एज सून एज ही शॉट, he got him in that guillotine. Right. And the the true fact is that he mixes his submissions and sets it up with his striking. Okay. So And that is one of his key skills that he is going to use. I see कि अगर first और second round में both are feeling each other out and there is nothing unexpected happening, एक अचानक से knockout या अचानक से कुछ अचंभित नहीं हो रहा है, third round Poirier is going to start creating that pressure that he created against Eddie Alvarez, that he combinations. created against Combinations. combinations. Because you got to understand that this guy has some of the biggest and the best combinations in the game. अगर आप उसको एडी एल्वारेज के साथ देखें, अगर कॉनर मैकग्रेगर के साथ देखें, अगर जस्टिन गेची के साथ देखें, Yeah. he has some of the biggest and greatest and the most accurate combinations of the cage. मैं Now that's where he wants Right. it. I was counting his punches जब वो fight करते थे एडी अल्वारेज. So last combination था, the last basically phase of the fight. 30 punches, 30 strikes Yeah. in Yes, in like absolutely. one like minute or something like that. So Mhm. yeah, it's very much possible. Final prediction for this fight, Arko. देखिए, एज अ फैन आई कांट, एज अ फैन, एज अ हार्डकोर, कोई कोई भी हारे तो मुझे दुख होगा. आई लाइक बोथ ऑफ देम. Right. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई लव बोथ ऑफ देम. बोथ ऑफ देम आर व्हाट यू कॉल like the best martial arts human beings, martial artists in the game. Right. अगर जीएसपी के बाद मैं सबसे किसी की इज्जत करता हूं, वो डस्टिन पोरियर है, on how he handles himself as a mixed martial artist. And Charles Oliveira का skill set जो है is so simple in everything he does, and that is the beautiful of it. He takes your back, he does this, he does that, and he does textbook things. He gets you with the lead hook, he gets you with that 1-2 combination. He's so simplistically majestical. But अगर एक एनालिस्ट के हिसाब से अगर मुझे आप बोलने के लिए कह रहे हैं कि who wins, very tough, but Oliveira. My God. If Oliveira within 3 rounds, if it goes beyond, it's Dustin in the final 2 rounds. Amazing. Amazing. Got it. Got it. Yeah. Yep. All right. So we can talk. हम इस fight के बारे में पूरे दिन बात कर सकते हैं, but we have more fights to break down. Absolutely, some great fights on the card. Right. Let's start with let's basically go to the co-main event. Obviously, Absolutely. जिस तरीके से अमांडा डोमिनेट कर रही हैं पिछले कुछ सालों से, इस फाइट के लिए हाइप नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा. एंड वो इसलिए है बिकॉज अमांडा इज सो डोमिनेटिंग, शी इज सो गुड. लोग चांस भी नहीं दे रहे कि जूलियाना पेना कैन विन दिस फाइट. एम आई रॉन्ग हियर और इज इट द ट्रुथ? देखिए, एज अ कैजुअल फैन अगर आप मुझसे पूछे तो इस फाइट का कोई सेंस ही नहीं बनता. अगर कैजुअल फैन की तरफ पूछे, अगर मुझे एक हार्डकोर मैच मेकर या पर्सन हु इज इन्वॉल्वड इन एमएमए की तरफ पूछे, हु डज अमांडा फाइट, हु डज अमांडा फाइट, कौन है उस वेट डिवीजन में, और बल्कि उनके 2 वेट डिवीजन में बैंटम और फेदर, जो उनको कुछ ट्रबल दे सकता है. नाउ हम जब भी बात करते हैं अमांडा न्यूनेस की, हम उनकी स्ट्राइकिंग के बारे में बात करते हैं, हम उनकी बॉक्सिंग, उनकी किक बॉक्सिंग, उनकी मुay thai के बारे में बात करते हैं, दैट शी हैज ग्रोन with so pretty much, but we also forget that she is a jiu-jitsu phenom. वो खुद jiu-jitsu में बहुत कुछ अचीव कर चुकी हैं. Now on the other hand you have Juliana Pena, जिन्होंने लास्ट फाइट 257 में किया था, UFC 257 सेरा मैकमैन के अगेंस्ट, जहां पर उन्होंने सबमिशन विक्ट्री हासिल की. नाउ अगर हम देखें कि जूलियाना पेना ने कितने हाई लेवल फाइट्स किए हैं, हाउ मेनी टाइटल डिफेंसेस, लेट अलोन हाउ मेनी टाइम्स शी हैज won the title or been in the talk for the title, not much, right? Right.
इस फाइट के लिए हाइप ना होना लाजमी है, इस फाइट के लिए इंटरेस्ट ना होना लाजमी है, मगर अगर अगर मैं ये देखता हूं कि स्ट्राइकिंग में इट्स अमांडा, राइट, इट्स अमांडा। आप कुछ भी बोल दीजिए, शी इज द क्वीन ऑफ द डिवीजन। If she gets those combos off you, and if you get hit with those nuclear bombs of a hand, you're going to go down. I don't care who you are. But Juliana Pena एक unique grappling style भी लाते हैं. You got to understand, this woman trained with the who's who, the who's who. Ronda Rousey उस टाइम से है वो, and one of the main training partners. बहुत साल बाद she has also changed her gym and changed her changed her whole approach to what she is doing, how she is doing. But we haven't seen much of Juliana Pena to actually say that what she will do against Amanda. Agree. ये भी बात है, she brings in the surprising factor, Right. but that surprise factor कितना बड़ा surprise हो सकता है Yeah. हमें नहीं पता. Got it. Makes sense. Makes sense. Or yeah, I mean, you're absolutely right. That X factor of her skills. Who knows? Kya? She's basically she's basically an unknown. Yeah. Not I'm not disrespecting Yeah. her, but in a championship conversation, She's unknown. she's basically an unknown fight. Agree. Agree. Yeah, and obviously I will not ask कि क्या है आपका prediction for this fight because we all know the prediction. So Yeah. obviously. जो तीसरी बड़ी फाइट मेरे हिसाब से इस कार्ड पे है और जो मेरे हिसाब से फाइट होनी चाहिए थी ऑन द मेन कार्ड और वो एक्चुअली है ऑन द प्रीलिम कार्ड, डोमिनिक क्रूज वर्सेस पेड्रो मुनोज, द बैंटमवेट डिवीजन. You should have been. This is a main card fight. I don't know why it is. सेकेंड टाइम दूसरी बार हो रहा है. जो लास्ट फाइट थी डोमिनिक क्रूज की, अगेन वो भी थी प्रीलिम कार्ड पे, ये फाइट भी प्रीलिम कार्ड पे. एंड आई वाज जस्ट, मैंने बनाया था, मैंने वीडियो फॉर दिस रिव्यू फॉर दिस कार्ड, मैं कह रहा था कि शोना मैली मेन कार्ड पे हैं और डोमिनिक क्रूज प्रीलिम कार्ड पे है. ये दिखाता है कि यूएफसी बहुत वैल्यू देती है कि कितना फेमस या कितना पॉपुलर आपका फाइटर है और कितना टाइम उसके पास बाकी है. डोमिनिक क्रूज के पास गिव एंड टेक शायद 1-2 साल और होंगे एज ए फाइटर, होपफुली नॉट, होपफुली मे बी मोर. बट क्योंकि शोना मैली इज न्यू, डेफिनेटली ही हैज लाइक एटलीस्ट सॉलिड 10 साल फाइट करने के लिए. ही इज फेमस, ही इज गेटिंग व्यूज, ही इज गेटिंग मोर फॉलोअर्स. सो Sean O'Malley is fighting on the main card and Dominic Cruz in the prelim card. Absolutely. Before we go on to analyze ये मैच, ये एक बहुत अच्छी बात कही है आपने कि एक फाइटर के पास कितना टाइम होता है, उसका मार्केट वैल्यू कैसा होता है, ब्रांड वैल्यू कैसा होता है, ये डिसाइड करता है कि वो प्रीलिम्स में है. उसके ऊपर एक कंपनी यहाँ पर यूएफसी कितना पुश करेगी या नहीं करेगी उनको, एंड कितना अपना मार्केटिंग मशीनरी जो है उनके ऊपर यूज करेगी. Right. मगर कहीं ना कहीं देखिए, मैं खुद काफी प्रमोशंस के साथ, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम एज बिग एज यूएफसी और समथिंग, बट जब भी हम लोग प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं ये इथोस रहना चाहिए कि वी प्रमोट गुड फाइट्स. अगर हम डोमिनिक क्रूज की बात करें, ही इज वन ऑफ द, बहुत लोग बोलते हैं यार डोमिनिक क्रूज इज फिनिश्ड, अरे क्या होगा, ही इज नॉट. How many fight has he lost? Look at his record. Yeah, I mean crazy. Means Crazy. Crazy. You're talking about a WEC champion. You're talking about a UFC champion. One of the best bantamweight one fighter. of the best, if not the best. अगर जब टीजे डिलशॉ के बारे में बात करते हैं, कोडी गारब्रैंड के बारे में बात करते हैं, we have one of the most consistent bantamweights in the history of the bantamweight division. This guy beat Uriah Hall twice. Yeah. What more are you talking about? What are you? He defeated TJ Dillashaw. Yes, in TJ Dillashaw's own game. Yeah. I mean, TJ Dillashaw's own game. I just checked कि क्या difference है in their followers on Instagram. So Sean O'Malley has around 2 million followers. Dominic Cruz 1 million followers. Not less by any means. I mean 1 million follower. Not less. 1 million. Yeah, no. So when you are, and he's one of the brightest minds. He's one of the brightest analysts. So that guy oozes martial arts. और अगर देखें आप उनका, देखें कि उनका जो nobody I think gives him kudos enough for being one of the most trickiest fighters in the history of fighting itself. Right. Nobody has that footwork. Right. And उसके बाद means he had multiple surgeries on his knees, both knees. And groin. And his shoulders. That groin, and he has been out
from championship matches. He has been out from camps. Yeah. He has been out from the UFC for years and years and out for what? For injury. और क्योंकि एक चैंपियन थोड़ा क्या बोल सकते हैं हम थोड़ा लेड बैक हो जाता है बिकॉज ऑफ इंजरीज उनके और उनके परफॉर्मेंस के बीच में कुछ साल आ जाते हैं वी आर फॉरगेटिंग द मैन एंड व्हाट ही डिड इन दिस In his प्रमोशन prime. ये ठीक बात Yeah. नहीं है Yeah. इन हिज प्राइम एंड ये ठीक बात नहीं है अकॉर्डिंग टू Yeah. मी it's not the right thing to do but then again you and me don't make the card the people make the card the bosses make the card and I think all we can do is just break down and analyze what's going to Right. happen. So obviously your prediction for this fight, who wins? If Cruz can keep it on his feet, now हम लोग Dominic Cruz से हम लोग क्या नहीं देख रहे हैं? You know, what are we not seeing for Dominic Cruz? Though I'm a very big supporter of Dominic Cruz, यहाँ पर Pedro Munoz is coming in hot. Now he's one of the hottest prospects from Yeah. ATT, and he's doing everything right. He has the boxing, he has the takedowns, he has the takedown defense, he knows what to do on the ground, and both are not high rated submission artists. But what is Dominic Cruz not doing or trying to do but not achieving? अगर आप यूराया हॉल के साथ या कहीं पर भी उनके विल्सन हेज के साथ डिमिट्रियस माइटी माउस जॉनसन के साथ पहले उनके प्राइम में अगर आप उनके फाइट्स देखें ही वाज मिक्सिंग दैट फुटवर्क एंड दैट jab and that cross to change levels and get into that wrestling of his. Let's not forget that Dominic Cruz is a world class wrestler. He can take you down if he wants to. Yeah. And he was doing that with all the other guys, Demetrius Mighty Mouse Johnson, Wilson Hayes, and all those guys that we have talked about in his prime. But lately, because I think it might be the years, it might be the knees, it might be people understanding what he tries to Yeah. do, he's getting stopped there. Yeah. Yeah. Because people are understanding that, okay, he's hiding that thing in the footwork. But then again, अगर हम जाकर ये देखें, अगर हम थोड़ा और स्टडी करें, he's changing his takedown game. He's training right now. I think he has been training for a long while with Justin Flores, J Flow. J Flow Judo उनका Instagram handle है. Now Justin Flores is a brilliant man when it comes to grappling. He mixes his judo. He's an Olympic level judoka. He was Ronda Rousey's teammate. He's the coach of the USA Olympic judo team for this year. So he trains some of the best fighters like Kat Zingano, Jessica Ai, um, and a lot of people that Liz Carmouche, he Right. trains all these people and he mixes his wrestling with his judo and with his jiu-jitsu. Yeah. So it would be very fun to see what Dominic Cruz brings in. Right. Does he bring traditional double legs, single legs, or he brings in this mix of Yeah. eccentric Yeah. grappling that can set everything apart? जहां पर Pedro Munoz is known for his knockout game. Right. Right. I mean, being a fan, I think हम बहुत lucky हैं कि हम आज भी देख रहे हैं डोमिनिक क्रूज को फाइट करते हुए. I mean, this as a fan, this is how I feel. We are lucky. As a fan, we are lucky we are living in an era. As a fan, we are lucky that we are living in an era where we see Jose Aldo Yeah. fight. True. As a fan, we are lucky that we are living in an era that where we see a Dominic Cruz fight, Absolutely. where we have seen Uriah Faber Right. fight, where we have seen Damian Maya fight. Right. You know, we have seen all these greats, and some of these greats are still fighting, Absolutely. and we are living in that era. And I think that's truly Yeah. magical, Yeah. truly magical. Absolutely. Hey Arko, so is there any other fight you want to talk about? Obviously, Cody Garbrandt, former bantamweight champion, is fighting. Uh, Fly as a flyweight, that man is looking a lot ripped, but I don't know. I don't know Cody Garbrandt's mentality. I don't know what's coming in this fight. He has taken a long road to flyweight. yeah. I also let's see what's going to happen. I'm not going to make any early Yeah. prediction, but we have seen that what Cody Garbrandt is doing to himself. I think Bantam was not his weight class. He was a little bit small for that. Now that he is in flyweight, let's see what I have. Like, Yeah. can't really say what's going to happen, but I'm excited to see Cody, the power, the no love power being brought back. Absolutely. Sean O'Malley is fighting on the same card. Obviously, we talked about it. Again, Yeah, Sugar. not a very big name as usual for Sean O'Malley. I mean, but फिर भी अगर आप बात करें, what do you expect from Sean O'Malley this time? Um,
a show. It's the It's a sugar sugar show. show. See, it's the sugar show. आप देखिए कुछ फाइटर्स आते हैं फाइट करने के लिए, Yeah, कुछ फाइटर्स आते हैं सुपरस्टार्स बनने के लिए, yeah. and Sean O'Malley is that. Yep. He has everything that a fighter needs to back up his skills. Right. Can he fight? Yes. Can he strike? Yes. Can he defend those takedowns? Yes. Let's not forget he's right now training with Augusto Mendes, Toquinho. He's training with an ADCC champion. He has always been with that ADCC Yeah. champion. Now this is a cumulative format, right? आपको पहले साल शायद ना दिखे, second साल शायद ना दिखे, but when you keep training with high level grappling people or high level MMA people or high level striking people, you tend to get those skills years. It's like fine wine. You Right. age like Right. fine Agree. wine. So as Sugar Sean, he goes into that. He's aging right now. He's taking all those skills and marinating it. With every fight, he's becoming more calm. He's with every fight, he's becoming more confident. He's throwing the strikes a little bit different. He knows what is going to happen. He's creating that sense of a mixed martial artist in that cage. That is a potent mixture, and that is going to take him in places only if he can keep all that in check. If he can keep that stardom in check, I predict a superstar life for Sugar Sean O'Malley. Prediction, knockout, or it goes for a war? Knockout. Oh, No, it's knockout. I don't see it going for a war, but that's how I think is UFC is making those yeah. matches. They want to promote him. I see a knockout or a dominant performance by Sugar Sean. Yep. Agree. Hey Arko, this was fun. I'm sure like we can talk. हम सारी फाइट्स के बारे में कम से कम 1 घंटा और बात कर सकते हैं. But इस एकदम वीडियो एकदम की को मतलब ध्यान में रखते हुए कि इसको और लोग भी देखेंगे. Yeah, this is amazing, and let's do a proper podcast someday. It was a short notice. someday. Yeah, let's do. Let's talk about let's talk about Indian MMA. Let's talk about the upcoming fighters in Indian MMA. Let's talk about all the clubs. Shout out to all the MMA gyms that are doing so great, and you, Mr. Raman Kaushik, you are doing so much great work. MMA needs people like you. MMA needs people like you जो MMA के बारे में बात कर रहे हैं, MMA के बारे में सोच रहे हैं और MMA को ला रहे हैं नॉर्मल लोगों के पास. वो सबसे बड़ी बात है. अगर लोग देखेंगे नहीं तो हम लोग पहचाने कैसे जाएंगे? अगर हम पहचाने नहीं जाएंगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? Absolutely. And you guys, guys like you, Mr. Raman, are doing the job. So thank you. मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि आपने ये मौका मुझे दिया यहाँ पर आके मेरी बात सामने रखने के लिए. And the pleasure was all mine. Hey, Cheers to you. thank You are you rock. thank you for joining us. और मैं आपका इंस्टाग्राम अकाउंट आपका आईडी नीचे डाल दूंगा वीडियो के नीचे. प्लीज गिव हिम अ फॉलो एंड लेट्स कनेक्ट नेक्स्ट टाइम फॉर आवर Absolutely. पॉडकास्ट. Absolutely. Yeah. Thank you so much, Arko. Let's catch up. Cheers, Let's my enjoy friend. 269. Let's enjoy it. Yeah. 269. I'll see whether the predictions match. Definitely. See you. So, bye bye. Thanks, guys. Thanks so Bye. much.